देखिए, मनीष कश्यप पत्रकार नहीं है, ठीक है। हालांकि वो जर्नलिज्म कर रहा है, लेकिन पत्रकार ही बना नहीं है। वो यूट्यूबर है, ब्लॉगर है, वो यूट्यूबर कहेंगे उसको हम लोग। कपिल सिब्बल साहब ने भी इसी पर ऑब्जेक्शन किया था कि वो पत्रकार नहीं है, और हम फिर बोल रहे हैं कि पत्रकार नहीं है, वो यूट्यूबर है वो। तो मनीष का जो ब्लॉग होगा या जो मनीष का रिपोर्टिंग होगी यूट्यूब पे जो दिखाएंगे अपना जेल से आने के बाद, उसमें सर जानना चाहते हैं कि वास्तव में इन्हें से हटाया गया है या सिर्फ अफवाह है। फॉल्स केस रजिस्टर किया गया है। अब एक हमारे मित्र हैं निशांत वर्मा जी गुजरात में, जिन्होंने केस यहाँ पर किया है। उनका केस है गांधी जी को गाली दिया है। अच्छा, गांधी जी को गाली दिया है, इसलिए हम केस कर दिए। तो हमारे कई ऐसे बिहार के तमाम लोग जो चाहते हैं, उनके चाहे जो विरोधी हैं, ये भी जानना चाहते हैं कि इन्हें से तो लगाया गया था, बार बार कहा जा रहा था प्रशासन के तरफ से कि मनीष कश्यप आदतन अपराधी है। कई लोग विरोध में उन्हें राष्ट्रद्रोही भी कह रहे थे, लेकिन आखिरकार इन्हें से हटाने का बेस क्या था तमिलनाडु सरकार के पास? कई अकाउंट सीज कर दिए गए थे, तकरीबन 42 लाख रुपए उनके अभी भी जब्त हैं, और घर की भी कुर्की जब्त हुई थी। हालांकि बेतिया पुलिस, बेतिया प्रशासन की तरफ से लौटा दिया गया, लेकिन क्या जो वो 42 लाख रुपया अभी जब्त है वो वापस मिल जाएंगे? आज़ादी से वो पत्रकारिता करेंगे। अब उनके पत्रकारिता में कुछ चीज़ें बैन की जाएगी, कुछ चीज़ें मिलेंगी, कुछ गाइडलाइंस मिलेंगी सरकार की तरफ से, न्यायालय की तरफ से, या वो आज़ाद है, वो खुद के डिसीजन खुद से लेंगे? मनीष कश्यप जिसने दिखाया कि वास्तव में पत्रकारिता क्या होता है, जिसने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाया, और उसका नतीजा ये मिला कि उनके ऊपर रासुका जैसा एक्ट लगा दिया जाता है, एनएसए लगाया जाता है, और मदुरई के जेल में जाते हैं, फिर वापस बिहार लौटते हैं, लेकिन अभी उनको जेल से बरी नहीं किया गया है। हालांकि अभी मनीष कश्यप के साथ, मनीष कश्यप के केस में सहयोग देने वाले और उनके सबसे मुख्य वकील जो एसके मिश्रा जी हैं, जिन्होंने उनके साथ लड़ा, उनका केस लड़ा, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में उनके ऊपर से एनएसए हटाया गया है या सिर्फ अफवाह फैलाया जा रहा है। बाकी ये भी जानेंगे कि मनीष कश्यप कब बिहार की धरती पर उतरेंगे और फिर से स्वतंत्र तरीके से पत्रकारिता करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर जानना चाहते हैं कि वास्तव में इन्हें से हटाया गया है या सिर्फ अफवाह है? नहीं, एनएसए तो हटा दिया गया। आज मदुरई कोर्ट ने एनएसए आज हटा दिया, और मनीष अब एनएसए से बिल्कुल मुक्त है। तो सर ये भी जानना चाहते हैं, बिहार के तमाम लोग जो चाहते हैं, उनके चाहे जो विरोधी हैं, ये भी जानना चाहते हैं कि इन्हें से तो लगाया गया था, बार बार कहा जा रहा था प्रशासन के तरफ से कि मनीष कश्यप आदतन अपराधी है। कई लोग विरोध में उन्हें राष्ट्रद्रोही भी कह रहे थे, लेकिन आखिरकार इन्हें से हटाने का बेस क्या था तमिलनाडु सरकार के पास? पहली बात तो ये कि एनएसए लगाते क्यों हैं, ये जानना बहुत जरूरी है आपके दर्शकों को। देखिए, एनएसए जनरली लगाए जाते हैं उन लोगों के खिलाफ में जिनसे उस राज्य को, जिस राज्य में वो हैं, या बगल पड़ोसी राज्य को, या किसी राज्य को उससे खतरा हो, या वहाँ की शांति भंग हो सकती है, उन्माद फैल सकता है, या कोई दंगा ऐसा फैल सकता है, तो उसको कहीं ना कहीं एक जगह रोक लिया जाता है। चाहे वो जेल हो, चाहे वो सर्किट हाउस हो, चाहे वो गेस्ट हाउस हो, सस्पेंड कर लिया जाता है, ठीक है, अंडर एनएसए प्रोविजन। अब सवाल ये उठता है कि एनएसए जो लगाया जाता है कितने दिन के लिए होता है? ये होता है 3 मंथ्स के लिए। तो 7 महीने से मनीष जेल में है। 7 महीने से कोई ऐसा उन्माद, या 7 महीने के दौरान में कोई ऐसा उन्माद, कोई दंगा, कोई इस तरह की चीज़ घटना घटी नहीं थी। और जितनी भी चीज़ें रही हैं, मनीष का बेल वहाँ से ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि पुलिस चार्जशीट सबमिट नहीं कर पाई समय पर। तो ये सारी चीज़ को देखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी इनको जो मांगा था स्पष्टीकरण राज्य सरकार से कि आपने ऐसे क्यों लगाया है, तो इनके स्पष्टीकरण में कोई दम नहीं था। बट निचोड़ लेके एडवाइजरी कमेटी जो होता है हाईकोर्ट का, वो खत्म कर दिया। बाकी जानना चाहेंगे कि बिहार की धरती पर कब लौट रहे हैं, बिहार की धरती पे हैं, हालांकि कब बाहर आज़ादी से वो पत्रकारिता करेंगे? अब उनके पत्रकारिता में कुछ चीज़ें बैन की जाएगी, कुछ चीज़ें मिलेंगी, कुछ गाइडलाइंस मिलेंगी सरकार की तरफ से, न्यायालय की तरफ से, या वो आज़ाद है, वो खुद के डिसीजन खुद से लेंगे? देखिए, मनीष कश्यप पत्रकार नहीं है, ठीक है। हालांकि वो जर्नलिज्म कर रहा है, लेकिन पत्रकार ही बना नहीं है। वो यूट्यूबर है, ब्लॉगर है, वो यूट्यूबर कहेंगे उसको हम लोग। कपिल सिब्बल साहब ने भी इसी पर ऑब्जेक्शन किया था कि वो पत्रकार नहीं है, और हम फिर बोल रहे हैं कि पत्रकार नहीं है, वो यूट्यूबर है वो। तो मनीष का जो ब्लॉग होगा या जो मनीष की रिपोर्टिंग होगी यूट्यूब पे जो दिखाएंगे अपना जेल से आने के बाद, उसमें जोश और खरोश पहले से कई गुना अधिक रहेगा। अच्छा, क्योंकि अब ये कॉन्फिडेंट काफ़ी अधिक हो चुका है, और अब इसका आत्मबल काफी बढ़ चुका है पहले का बनिस्बत। मतलब जो लोग समझ रहे थे कि मनीष कश्यप बर्बाद हो गया, मनीष कश्यप को तोड़ दिया गया, उसके परिवार को बर्बाद कर दिया गया, मां लगातार करुणा विलाप कर रही थी बिहार के अवाम के पास, चाहे वो आप हों, तमाम वकीलों के पास, तमाम उन बड़े नेताओं के पास जाके भिक्षा मांग रही थी आंचल फहरा के कि हमारे बेटा को बख्श दिया जाए, न्याय दे दिया जाए, हमारे बेटा को आजाद किया जाए। वो बेबुनियाद आरोप लगा रहे थे। देखिए, माँ को सिर्फ ये पता है कि उसका बेटा जेल में है, माँ को ये पता है कि उसका बेटा अच्छा खाना नहीं खा रहा है, माँ को ये पता है कि उसका बेटा जो है अच्छी तरह सो नहीं पा रहा है, बहुत टेंशन में रहा होगा।
तो माँ अपने बेटे की चिंता करके परेशान थी, इसलिए दर दर जाके भटकती थी वो, पाँव पकड़ती थी वो, मिन्नतें करती थी वो, विनती करती थी वो, हर जगह गवर्नर के यहाँ, प्रेसिडेंट के यहाँ, मंत्री के यहाँ, एमएलए के यहाँ, एडवोकेट के यहाँ, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, सब जगह। ये माँ की वेदना है और इस वेदना का नमन करते हैं हम कि वो माँ अपना संयम नहीं ख़त्म की और वो मनीष के लिए हर जगह याचना करती रही। मनीष जानता था कि हम किस केस में अंदर हैं, हमने कोई गलती नहीं किया है और हम भी ये कह रहे हैं कि मनीष ने कोई, हालांकि वो हमारा क्लाइंट रहा है, हम इसलिए नहीं बोल रहे हैं, मनीष ने कोई गलती नहीं किया है, ये हम ताल ठोक के कहते हैं कि मनीष से कोई गलती नहीं हुई है। जो भी गलतियां हुई हैं वो एक प्रोसिक्यूशन से हुई है कि वो एक फॉल्स केस रजिस्टर किया गया है। अब एक हमारे मित्र हैं निशांत वर्मा जी गुजरात में, जिन्होंने केस यहाँ पर किया है, उनका केस है गांधी जी को गाली दिया है। अच्छा, गांधी जी को गाली दिया है इसलिए हम केस कर दिए। तो हमारे कई ऐसे संत लोग हैं जिनका सुनते रहते हैं यूट्यूब वगैरह पे कि वो महात्मा गांधी को क्या क्या नहीं बोल जाते हैं कि राष्ट्रपिता उनको आप मानिए, हम नहीं मानेंगे। क्या लग सकता है कि मनीष कश्यप को टारगेट निशांत वर्मा इसलिए कर रहे थे ताकि और कुछ उनको लोकप्रियता मिल जाए और मनीष कश्यप पूरी तरह से बर्बाद हो जाए? निशांत जी से मेरी पर्सनली बात इस मुद्दे पर हुई थी, कुछ दिन पहले वो कॉल किए थे, संभवतः मेरा वीडियो देख रहे होंगे वो, हमारी उनसे बात हुई थी। ऐसा कुछ इंटेंशन उन्होंने शो नहीं किया कि मनीष को बर्बाद कर देना है या मनीष, वो अपने यूट्यूब में आवेश में चाहे जो बोल ले, लेकिन हमारी जब उनसे बात हुई, उन्होंने कॉल किया था हमको, जब बात हमारी हुई तो कभी वो ये नहीं कहे कि मनीष को बर्बाद कर देना। ऐसे तो वीडियो में लगातार बोलते हैं कि राष्ट्रद्रोही है, राष्ट्र को बर्बाद कर देगा, बिहार को बर्बाद कर देगा, ये बिहार का मसीहा कभी नहीं बन सकता है। तो क्या उल्टा उन पर मनीष कश्यप बाहर निकलने के बाद एलिगेशन लगा के FIR दर्ज करा? नहीं, देखिए, हाँ, कर सकते हैं। जब केस उनका गलत अगर प्रूफ हो जाएगा तो अधिकार है उस एक्यूज का, जो विक्टिम अपने को प्रूव कर सकता है, अगले पे केस कर सकता है, ये हो सकता है हो भी वो। लेकिन वो रहने वाले गुजरात के हैं, तो बिहार के बारे में वो रोज तो नहीं देख रहे हैं। जो सुनी बात है, या कभी घूमने बिहार आते होंगे तो पता उनको चल गया होगा, तो संभवतः कहीं से वो मिसगाइड हुए इसके बारे में। और प्लस निशांत वर्मा जी एक अच्छे जर्नलिस्ट हैं और कई मुकदमे मोदी जी पे मुकदमा कर चुके थे, तो संभवतः ये इनका हॉबी है, केस करना उनका शौक है, हॉबी है वो, और बड़े लर्नेड आदमी है, सुप्रीम कोर्ट में जाते रहते हैं, 10,000 से ऊपर केस कर चुके हैं वो, तो केस करते रहते हैं वो, उसी में केस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है।